Assalamualaikum everyone, my name is Anas Hashim and you are watching Conceptual Science. So in this video we are going to talk about cardiovascular system और cardiovascular system के मॉड्यूल के बारे में कुछ उनकी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइडलाइंस पे जाने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ। कुछ टर्म्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स। तो ये समझना ज़रूरी है कि मेजर सब्जेक्ट्स हम किन्हें कह रहे हैं और माइनर सब्जेक्ट्स हम किनको कह रहे हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स जब मैं कहता हूँ कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि इस मॉड्यूल में ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा लेंदी हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं और इनके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा हैं। क्योंकि डाउ में ऐसा क्रेडिट आवर्स का कोई सीन नहीं होता कि कोई मार्क्स अगर आपने सब्जेक्ट का MCQ अटैम्प्ट किया तो उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें क्रेडिट आवर्स का सिस्टम इस तरीके से होता है कि पेपर में उसके सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल से कि अगर 100 मार्क्स का आपका MCQs का पेपर आ रहा है तो हो सकता है 20 जो MCQs हैं वो एनाटमी से बनकर आ जाएं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट आवर्स। तो 4 मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके पास है, इनके जो MCQs हैं वो ज़्यादातर CVS में आते हैं। सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजी के आते हैं, इसके अलावा एनाटमी के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पैथोलॉजी के भी आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इस मॉड्यूल में थोड़ी सी लेंदी है, इसलिए इसको मैंने मेजर में रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम माइनर सब्जेक्ट्स में देखें तो हमारे पास हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, CM और BS है। कुछ सालों पहले तक फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर सब्जेक्ट में काउंट होता था, लेकिन क्योंकि अब आने वाले सालों में फार्मा को जो है वो मेजर से हटा के माइनर में या फिर ना पढ़ाने की तरफ लेकर जा चुके हैं। अब फार्मा पढ़ा तो नहीं रहे, लेकिन फार्मा को कवर करना फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि डाउ के क्वेश्चन बैंक में से सवाल बन के आ जाता है। सो फार्मा को कवर करने के लिए इजी तरीका जो है वो मैं आगे जाके आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि फार्मा को किस तरीके से कवर करें विदाउट रीडिंग सो मैनी बुक्स और विदाउट रीडिंग सो मैनी चैप्टर्स। इसके अलावा हिस्टोलॉजी जो है वो इजी होता है, एक ही चैप्टर होता है, वो भी कवर हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री इजी है। CM BS को हम ज़्यादातर स्लाइड से कवर करते हैं, सो वो भी इतना मेजर सब्जेक्ट में नहीं आता। सो वी विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट वाइज के कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है। स्टार्टिंग विद एनाटमी। एनाटमी के लिए आपको एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि फिजियोलॉजी के साथ आपको कवर करनी पड़ेगी है। अच्छा, एनाटमी के 3 पार्ट होते हैं, एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, और साथ में आपने फिजियोलॉजी भी कवर करना है। तो किस तरीके से करना है, मैं एक तरीका बताऊंगा जो कि मेरा तरीका है और कुछ दोस्तों का तरीका है, लेकिन आपको अपने तरीके से करना बेहतर है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, नो डाउट। एनाटमी में आपके पास सिंपल से एनाटमी है जो कि है मिडल मीडियास्टिनम की, थॉरैक्स का पार्ट है। मिडल मीडियास्टिनम में शामिल है आपके पास हार्ट, जो कि बहुत ईजी है। एनाटमी उसकी 2 दिन में भी कवर हो सकती है अगर आप लग कर पढ़ें तो। सबसे पहले आपने मिडल मीडियास्टिनम में हार्ट का पार्ट करना है कंप्लीट, और हिस्टोलॉजी को एक रीड देना है, पहला रीड, ठीक है। फर्स्ट रीड जो होता है वो गो थ्रू होता है, वो आपको याद नहीं होगा कुछ, आपने एक रीड देना है सिर्फ। इसके बाद आपने कहाँ आना है, इसके बाद आपने एम्ब्रियोलॉजी पे आना है। एम्ब्रियोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा चैप्टर है, जिसमें पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप हो रहा है। लेंदी चैप्टर है थोड़ा, लेकिन इस चैप्टर को आपको कवर करना है फिजियोलॉजी के साथ। अब फिजियोलॉजी का यूनिट 3 जो है वो है दी हार्ट, ठीक है, और उसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं कि हार्ट की फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी किस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें हार्ट के साउंड्स वगैरह भी शामिल है। आपने एम्ब्रियोलॉजी को कवर करना है हार्ट के साथ, ताकि दोनों में क्या बनता है, रिलेशन बनता रहे, ठीक है। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ना, दोनों का रिलेशन भी बनाना है साथ साथ। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड रीड पाएंगे हिस्टो के, ठीक है। जब आपने एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी का यूनिट 3 कर लिया एक बार, तो आपके लिए हिस्टोलॉजी समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप सेकंड रीड करेंगे तो एक तो आपका रिकॉल होगा, ठीक है, और दूसरा आपकी जब अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी तो आपके लिए हिस्टो समझना आसान हो जाएगा। इस टाइम तक आपकी हिस्टो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे यूनिट 4 पे, दैट इज सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs बनकर आते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में शामिल है ECG। अब ECG का टॉपिक जो है लोग बहुत कहते हैं कि बहुत मुश्किल टॉपिक है या ECG समझना बहुत मुश्किल है। देखो, ECG इंपॉर्टेंट भी है और मुश्किल उन लोगों के लिए है जो रट्टाफिकेशन वाले काम करते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल काम करते हैं या आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो आपके लिए ECG समझना मुश्किल नहीं है। ECG के लिए आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप नजीब की भी वीडियोस देख सकते हैं, नजीब ने बहुत अच्छी वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं, आप वो भी देख के कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ECG के लिए शॉर्ट बुक्स आती हैं मार्केट में, जो कि आप वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ ECG समझाया गया है और वो यूज़ भी हो सकता है। वाइवा में भी सवाल उसके बहुत पूछे जाते हैं। So that's all about anatomy and physiology. Now we will move forward to pathology. अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैथोलॉजी की, कि पैथोलॉजी को किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। पैथोलॉजी में 2 मेन चैप्टर्स हैं, अगर आप बेसिस से कर रहे हैं तब भी, और अगर आप पैथोमा से कर रहे हैं तब भी, ठीक है। अगर आप बेसिस से कर रहे हैं तो आपको चैप्टर्स के नाम कुछ यूँ मिलेंगे, ब्लड वेजल्स और दी हार्ट, और अगर आप पैथोमा से कर रहे हैं तो आपको चैप्टर्स के नाम मिलेंगे वेस्कुलर पैथोलॉजी और कार्डियक पैथोलॉजी। क्या फ़र्क है बेसिस से करने में और क्या फ़र्क है पैथोमा से करने में? फ़र्क ये है कि बेसिस जो है वो बहुत लेंदी है, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम है, आप कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर बेसिस करें। बेसिस बहुत लेंथी है और अंडरस्टैंड भी अच्छा खासा आप कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैथोमा बुरी किताब है, पैथोमा भी बहुत अच्छी किताब है अगर आप उसको वीडियोज़ के साथ देखें तो। ठीक है, पैथोमा में ये दोनों चैप्टर बहुत इजीली आपके कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, लेकिन टाइम लेंगे समझने में। ठीक है, और हो सकता है मैं उनके ऊपर वीडियोस भी अगर बना दूं तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं पैथोमा की वीडियोस, पैथोमा से ही कंटेंट निकाल के उसकी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वेस्कुलर पैथोलॉजी और कार्डियक पैथोलॉजी पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से सवाल बन जाते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस पे, एथेरोस्क्लेरोसिस पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कार्डियक पैथोलॉजी में देखें तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पे बन जाता है। ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ पे बन जाता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो आपको पढ़ाएं ना पढ़ाएं डिपेंड नहीं करता, लेकिन माइट्रल वॉल्स वगैरह इन चीज़ों पर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो पैथोलॉजी आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा अगर आप आगे जाएँ बायोकेमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो बायोकेमिस्ट्री ज़्यादातर स्लाइड से लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीवीएस का मॉड्यूल बहुत छोटा होता है और उसमें बायोकेमिस्ट्री की किताब पढ़ने की तरफ कोई नहीं जाता। लिपिनकॉर्ड वैसे किताब उठाते हैं जो टॉपिक्स पढ़ाएं, वरना ज़्यादातर लोग स्लाइड से कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें कार्डियक मार्कर्स के टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कार्डियक मार्कर्स, कौन सा कार्डियक मार्कर सबसे पहले ज़्यादा इंक्रीज होता है इन हार्ट अटैक। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। लास्ट आपके पास सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी। अच्छा, अब फार्माकोलॉजी को किस तरीके से कवर करें? अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं कि फार्मा के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो फार्मा के क्वेश्चंस पेपर में ना आए। ठीक है, हमें भी फार्मा नहीं पढ़ाई थी लेकिन क्वेश्चंस आए थे। अब क्या करें फार्मा के लिए? या तो आप कंप्लेन कर दें पेपर के बाद, अगर जाहिर है और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन रिस्क नहीं लेना। तो फार्मा के लिए करना ये है, आपने FA उठानी है। FA क्या है? फर्स्ट एड की बुक है जो USMLE में यूज़ होती है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, वरना उसका PDF भी आ जाता है। तो फर्स्ट एड में आपके पास कार्डियक फार्माकोलॉजी का पार्ट होगा। ठीक है, आपने हार्डली 2 पेजेस हैं। आपने क्या करने, ड्रग्स के नाम याद करने कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है। ठीक है, और इस तरीके से सारे ड्रग्स के नाम याद रखने, कौन सा ड्रग किसका है। इसके अलावा उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं और किसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आपने हैं जो हैं वो याद करनी है इसमें, और ये पूछ भी लेते हैं आपसे एग्जाम्स में। इसके अलावा पास पेपर से आपने ज़रूर कमेंट करना है। पास पेपर में हमेशा कहता हूं कि पास पेपर हर मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर कर लेंगे तो आपका आधा पेपर वैसे ही निकल जाएगा। पास पेपर से बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, क्योंकि डाउ बैंक का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो डाउ के बैंक में से निकल के आ रहा होता है बार बार। ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा है कि आप फार्मा अच्छे से और कर लें, तो आप क्या करें, कैटजन की आपके पास अगर बुक है तो कैटजन के एंड में, हर चैप्टर के एंड में चार्ट बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई होती हैं। पैथोजेनेसिस कह रहा हूँ, मैकेनिज्म, टॉक्सिसिटी और कौन सी कंडीशन में देना है, डोजेज कितना है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उस चार्ट में। अगर आप वो याद कर ले तो फिर तो बेस्ट है। इसके अलावा फिजियोलॉजी के लिए कुछ बातें रह गई थी कि फिजियोलॉजी गाइडेंस से तो कवर करनी है, लेकिन अगर टाइम कम है तो फिर क्या करें? तो उसके लिए एक शानदार किताब है आपके पास, गाइडेंस पॉकेट। ये बहुत कम बच्चों को पता है, या शायद पता भी है लेकिन वो यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बहुत काम आती है जब आपके पास टाइम बहुत कम बाकी होता है, क्योंकि इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई होती हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया कि पैथोलॉजी के लिए आप पैथोमा यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। एनाटमी के लिए आप BRS यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एनाटमी आप ग्रेस या KLM से ही पढ़े, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने। हिस्टो के लिए सिर्फ एक ही किताब है, लाइक हुसैन, वो याद करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी के लिए शर्जील की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि शर्जील में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। एनाटमी के लिए कोशिश करें या तो लैंगमैन या फिर KLM ही यूज़ करें, या फिर स्लाइड्स की तरफ चले जाएँ। और इसके लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस है। सेल्फलेस मेडिकोज है, इसके अलावा एम्ब्रियो पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं। नजीब ने बहुत अच्छी एम्ब्रियो पढ़ाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, CM एंड BS, कम्युनिटी मेडिसिन और BS के लिए हमेशा स्लाइड्स करने का ही कहते हैं हम, और स्लाइड्स करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें से भी सवाल बनकर ज़रूर आते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इंशाल्लाह मैं भी इसके ऊपर, इनके टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।